एक टेररिस्ट ऑपरेशन को एनकाउंटर प्रूव करके, ये नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ था अभिषेक। फेक एनकाउंटर प्रूव करके ये नेशनल सिक्योरिटी का कॉम्प्रोमाइज का मैटर। आप सोचिए किस लेवल पे, दर्शकों को बताना पड़ेगा कि 26/11 का मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली, वो अमेरिका के इंटेरोगेटर्स को ही इज टेलिंग देम दैट यस इशरत जहां वाज अ लश्कर टेररिस्ट। और अमेरिका के एक राजदूत दिल्ली में, डेनियल सी क्लेग जो बता रहे हैं विनय सिंह, वो वहाँ के FBI के इफेक्टिवली लाइजन ऑफिसर थे दिल्ली में उस समय 2010 में। उन्होंने लेटर लिखा आपके हिसाब से इंटेलिजेंस ब्यूरो को, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये लश्कर तैयबा का एक टेरर मॉड्यूल था जिसने बहुत सारे हिंदू नेताओं को कोशिश की थी टारगेट करने की, और कुछ मंदिरों को, और उसमें से एक टारगेट नरेंद्र मोदी भी थे, राइट। विकीलीक्स का बाद में जो एक केबल लीक हुआ था, तो उसमें उसने कई सारे डॉक्यूमेंट्स यूएस इंटेलिजेंस के इनपुट्स लीक किए थे। उसमें भी मैं बोल रहा हूं कि इशरत जहां का मैटर, उसके एलईटी कनेक्ट्स, नरेंद्र मोदी को मारने का प्लान, वो निकल करके आया था। उसको भी इन लोगों ने डस्टबिन में डाल दिया। विकीलीक्स भी एक वो दौर था 2008 से 10 का, जिसमें बहुत सारे केबल्स लीक हुए थे। विकीलीक्स का एक हिस्सा ये है कि उन जो संवाद अमेरिकी राजनयिक अपने हेडक्वार्टर्स से वाशिंगटन डीसी से करते थे, उसका एक हिस्से में लश्कर तैयबा और इशरत जहां के बारे में भी आया था। कैसे? वो इसलिए आया था कि डेविड कोलमन हेडली इंटरनेशनल ऑपरेटिव था, दुनिया भर में उसने प्लान किए थे, एग्जीक्यूट किया था टेररिस्ट ऑपरेशन। तो कई देश उसकी जांच कर रहे थे, यूएस भी कर रहा था। तो ऐसा नहीं था कि 26/11 का कोई इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया था, चूंकि वो इंटरनेशनली एक्टिव था, कई जगह उसने प्लानिंग्स की थी। तो जो उसमें इनपुट्स अलग अलग देशों में आए, तो उसमें यह भी इनपुट आ गया था कि इंडिया में कोई चीफ मिनिस्टर हैं एक स्टेट के, उनको मारने का प्लान है। ओहो, तो आप देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट, because it was an intelligence based operation to tip off to Gujarat police that FBI this का LET cell is coming. The Ministry of Home Affairs backing it, Ministry of Home Affairs of the Congress party government backing it, though of course changed later in the second affidavit. Then David Coleman Headley, then Daniel C. Clegg, then WikiLeaks. So much of evidence and corroboration that Ishrat Jahan was a terrorist. And yet, for as many as 7, 8 years, 9 years, this narrative was built that it was a fake encounter. और सबसे कमाल की बात यह है कि उस समय के जो होम सेक्रेटरी हैं, जीके पिल्लाई, उन्होंने कभी नहीं माना, रिटायरमेंट तक और रिटायरमेंट के बाद भी नहीं माना कि वो फेक एनकाउंटर था। वो हमेशा बोलते रहे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड एनकाउंटर था, एंड आई स्टैंड विद द इंटेलिजेंस ब्यूरो। मुझे लगता है कि इसको समझेंगे तब हम कि जब ये हुआ, इशरत जहां हुआ, तो आप देखिए कि एनसीपी के एक लीडर थे बसंत दौखरे, वो मुंब्रा इशरत जहां के घर गए और उन्होंने 1 लाख रुपए का सहायता ऑफर किया था। जितेंद्र अवार्ड एनसीपी के एमएलए हैं, उन्होंने इशरत जहां के साथ वो खड़े हुए और परिवार के साथ, और ऐसा कहते हैं कि इसका लाभ उनको मिला उस समय चुनाव में।